नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है वह 50 साल हो चुकी है, लेकिन इनकी उम्र में ही कुछ गड़बड़ है। यानी इन्होंने कहा 1-2 साल का फ़र्क है, लेकिन मुझे ये 1970 की नहीं लग रही हैं। ये लगभग उसके 1 साल पहले और 1-2 महीने का फ़र्क भी है। यानी 1 साल हार्डली टू हार्डली 2 महीने का फ़र्क जरूर आएगा मेरी कैलकुलेशन में। यानी आप ना इसको ग्रेस पीरियड मान के ही चलना। वैसे मैंने रिवर्स पामिस्ट्री करी है, मुझे इंडिकेशंस जो मिल रही हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखो मैंने रिवर्स पामिस्ट्री में मैं छोटा सा एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा आपको, क्योंकि इन्होंने पहले एनालिसिस करवा लिया था। ये जो रेखा बनी है इसका एक मतलब है, ये कहां से निकल के आई। देखो ये इस सूर्य रेखा को टच करके बैठी है, करे। यानी अपॉर्चुनिटीज किसकी होती हैं, आप मुझे बताओ। कोई आप अपनी एक फील्ड बनाते हो, फील्ड बनाते बनाते आप आगे चलते हो, तो यानी अपॉर्चुनिटीज है। यानी ये करियर से रिलेटेड भी होगी, प्लस ये आपकी शादी से रिलेटेड भी होगी। यानी इसी लाइन पर आपकी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी और शादी से रिलेटेड भी चीजें आएंगी, क्योंकि इसने इस रेखा को टच कर रखा है। समझते रहना। अब आपने क्या करना होता है कि इन रेखाओं को, इसका कनेक्शन मिला हुआ है ना, अब इस रेखा को टेस्ट कर लो, ये कहां आएगी। देखो ये रेखा इस पर टच हुई, ये रेखा इस पर टच हुई, यानी ये रेखा है, ये रेखा है। अब यहां पर आपको एज कैलकुलेशन निकालनी होती है, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं अंदाजा बता रहा हूं आपको। देखो समझो कैसे एज कैलकुलेशन निकालते हैं। यहां पर पैमाना तो है नहीं, वो तो मैं निकाल चुका हूं ना, वो तो मैं निकाल चुका हूं। ये देखो अपॉर्चुनिटीज को पकड़ते हैं प्लस उसको पकड़ते हैं। तो आप ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या बताया कि ये वाली रेखा को हमने पकड़ा था, ये वाली रेखा को पकड़कर हम यहां लेके आए थे। अगर मैं यहां पर लेके आता हूं तो ये लगभग 25 बन रही है, 25 बन रही है ना। यानी 25 तक कोई अपॉर्चुनिटीज आपकी स्टडी से रिलेटेड हो जाएगी और उसी के बाद शादी की रेखा भी बन जाएगी। यानी इसको इस तरीके से भी पकड़ते हैं। अगर आपने इन चीजों को सीख लिया तो एडवांस पामिस्ट्री भी आ जाएगी आपको। यानी ये 25 और 26 के बीच में ही ये सारी चीजें चल रही हैं। यानी 25 में इनकी कंप्लीट होगी और 26 में इनकी शादी होगी। यानी इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना। यानी हमें यहां से ये चीजें तो समझ आ गई। ठीक, वो तो मैं जब ग्राफ बनाया था, मैंने इन पे इन चिन्हों को देखा था, मैं समझ गया था कि जैसे ही शादी हो रही है वैसे ही कोई कोई व्यक्ति भी बीमार, क्योंकि इस रेखा पर और नीचे की तरफ कट का निशान आया हुआ था। तो वो मैंने कहा ससुर, सास या ससुर बीमार होंगे। ठीक है ना, सास या ससुर बीमार होंगे। अब देखो ये प्रॉपर्टी के निशान आते हैं, ये प्रॉपर्टी के निशान है। यहां पर ये ससुर से रिलेटेड है। पहले उन्होंने ये जो भी कई साइन ऐसे आते हैं ना, वो सास ससुर और चेक से रिलेटेड होते हैं। यानी कोई ना कोई, ये रेखा यूं गई थी ना, उन्होंने कोई पैसा प्रॉपर्टी पर दिया होगा, ऐसे इसको इस तरीके से समझो। तो इसको इस तरीके से समझा मैंने। अच्छा, तो मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसे एनालिसिस को करते कैसे। थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूं क्योंकि इनका पहले एनालिसिस हो चुका था, इनके कुछ क्वेश्चंस आए थे, इसलिए मैं आगे से चलूंगा। ये चीज समझ आई। अब देखो मैंने मैं कॉपी पेस्ट तो करता नहीं कि इन्होंने पहले क्या करवाया था क्या था, नहीं। मुझे बस मैंने कहा हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल में लगी होंगी, तो यानी डॉक्टर है। यानी डॉक्टर। तो आप सोचो कि ये जो लाइन आई है ये क्यों आई है। इसका कंसर्न हृदय रेखा के साथ था। अब हृदय रेखा के साथ था तो ये रेखा ने आगे ट्रायंगल भी बना रखा है, ये आगे पढ़ेंगी भी, आगे जाकर पढ़ाई भी करेंगी। यानी इनके संबंध आगे स्टडी से भी हैं। यानी एक चीज कंप्लीट करने के बाद दोबारा चीज कंप्लीट जरूर करेंगी, इसका मतलब ये आता है। तो वो भी यहां पर मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये जो साइन आया था इसके दो मतलब है, देखो समझो। पहला एक ये ट्रायंगल बनाया, समझते रहना। पहला एक ये ट्रायंगल बनाया, उसके बाद एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है।
यानी ये और ये का कंसर्न कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड से भी है। अब जब ये काली हो जाएगी तो आपकी, मैंने क्या कहा था, 46-47 में थोड़ी सी आपके हस्बैंड से रिलेटेड दिक्कतें भी थोड़ी बहुत आई होंगी, ये कहा था ना। एक ये और एक ये, यानी इस रेखा का कंसर्न, इस रेखा का कंसर्न यहां आके टच हो रहा है। ये क्या था, 45, यानी 45 और 44 के बीच में से ही पहले ट्रायंगल बनने शुरू हो गए थे। आपकी जॉब लगेगी, मैंने क्या कहा था, जॉब लगेगी, समझते रहे ना कि यहां पर जॉब लगी होगी और हॉस्पिटल से रिलेटेड होगा, यही कहा था ना। और यहीं पर मैंने बोला था कोई हस्बैंड से रिलेटेड, तो वो ये एडवांस पामिस्ट्री होती है, ये एडवांस पामिस्ट्री होती है। ये चीज समझ आ गई? अच्छा देखो, अब इसके आगे कोई बीमार होना या समथिंग, वो कैसे पकड़ते हैं, वो यहां पर पकड़ते। जीवन रेखा के इस साइड पर सारे की सारी रेखाएं नीचे की तरफ जा रही हैं। एक घर बना हुआ है, उसके नीचे की तरफ जा रही है। तो ये 44 साल था, मैंने कहा यहां पर कोई ना कोई बीमार भी पड़ा होगा इस समय पर, ठीक है। और एक मैंने आपसे कहा था कि इसी समय के करीब करीब में कोई बहन से रिलेटेड और आपके बच्चे से रिलेटेड भी होगा, क्योंकि देखो ये साइन जो बना है ससुराल पक्ष के अलावा, ये वाला जो साइन बना था, ये साइन था आपकी बहन और बच्चे से रिलेटेड था। तो इट मीन्स कि यहां पकड़ना पड़ता है इन चीजों को, ठीक है, इन चीजों को पकड़ना पड़ता है। अब मैं कुछ चीज़ें आपको कह रहा था कि आपके हस्बैंड जो हैं कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, कोई फ्लैट से रिलेटेड कर रहे होंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। देखो आपकी पिक्चर इतनी तो क्लियर नहीं आई ना, लेकिन यहाँ मैं चिन्हों को समझ जाता हूँ कि ये चिन्ह क्या करना चाह रहे हैं, ये चिन्ह क्या करना चाह रहे हैं। यानी यहाँ के बाद से आपकी लाइफ में आप एक लोन होगा आपके हस्बैंड से रिलेटेड, कोई प्रॉपर्टी पर वर्किंग शुरू कर रहे होंगे और वो लोन लेकर दिए। देखो ये वाली लाइन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई लाइन पीछे से नीचे से ऊपर वी बनाती हुई जाती है तो ये लोन होता है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी होती है, उस पर वर्किंग होती है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपने कुछ पुटअप करे थे कि मेरे रिलेशनशिप एक व्यक्ति है उससे रिलेटेड आपने कुछ कहा था, ठीक है, कि क्या वो आगे कैरी ऑन होनी चाहिए, अगर होती है तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ये कहा था ना। अब मैं वो दिखाता हूँ उसको कैसे पकड़ते हैं। पकड़ते सूर्य रेखा से ही है, सूर्य पर्वत से ही है, लेकिन ये रेखाएं जब आगे जा रही थी तो ये किसी मकसद से जा रही है, कुछ काम कर रहे हो आप, यानी इसके बाद आप कुछ काम करोगे। बुध का कंसर्न होता है आपके कोई बिजनेस या कोई जॉब से रिलेटेड होता है जिसमें अर्निंग आती है। बुध किसको बताता है, अर्निंग को बताता है, ये देखो अर्निंग को बताता है। लेकिन क्या है कि कुछ रेखाएं यहां पर जब टच होती हैं, इन रेखाओं पर टच हो रही हैं, तो उसके कुछ मकसद होते हैं। अब देखो यहां पर ये जो कुछ मकसद चल रहे हैं ना, ये वाले मकसद चल रहे हैं, ये देखो इस रेखा ने इस जगह पर आकर एक ट्रायंगल बना रखा है, ये देखो ये एक ट्रायंगल बन रखा है। यानी पहले ये और इसने यहां आकर एक डॉट लगा रखा है, एक डॉट इस जगह पर, ये वाला जो है कालापन इस जगह पर, और इसके बाद आपका रिलेशन नहीं बन पाएगा। तो मैंने इसके कैलकुलेशन सीधे करके यहां लगाई। ये 52 साल कुछ महीने की है, ये 54 साल कुछ महीने की है। तो यानी इस दो जगह के बाद आपका वो रिलेशन होगा, नहीं चलेगा, और उसका कोई बच्चा होना चाहिए। अब वो बच्चा क्यों कह रहा हूं मैं वो समझाता हूं। ये देखो ये आइसलैंड आया हुआ है, यहां पर कोई है बच्चे से रिलेटेड एक्टिविटी, यानी इसी के साथ ये ट्रायंगल बना हुआ है और ये रेखा इस पर टच कर रही है। तो यानी अब जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी बच्चे के कारण आएगी, इनके घर के कारण आएगी, ठीक है। ये बच्चा है, मुझे तो बच्चा लग रहा है, हो सकता है बहन या उससे भाई से रिलेटेड भी हो, लेकिन ये मुझे बच्चा लग रहा है। यानी मुझे क्या देखना था, मुझे ये चीज पकड़नी थी। तो मैंने आपको कह दिया कि 52 साल कुछ महीने और 54 साल कुछ महीने पर आपको वर्किंग देखनी पड़ेगी, इसके बाद तो वो रिलेशन नहीं चल पाएगा। तो अभी तक तो ये जो रेखा घूम के गई है यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, यानी 52 साल 1 महीने या उससे करीब तो आप मुझे दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। अब
कंसर्न करता है आपकी एज कैलकुलेशन पर। आपकी एज 1 साल मैं पीछे ले जा रहा हूं, 1 साल 1 महीना, मैं 1 साल पीछे ले जा रहा हूं। तो अभी पूरा 1 साल कुछ महीने हैं, यानी धीरे धीरे अगर आप अभी संभल कर करोगे तो मुझे नहीं लगता कि इस पर आपको कोई ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा 1 साल का टाइम पीरियड है। तो 52 से 53 ये रहेगा, तो ये साल वहां पर काउंट होगा 52 से 53 पर। ठीक है, ये पूरा जो डॉट है वो 1 साल का है, तो आपको केवल 52 साल कुछ महीने से 53 साल के बीच में ही ध्यान देना है। फिर 54 साल, यानी 53 से 53 साल 11 महीने, मुझे कुछ नहीं दिक्कत दिख रही है। फिर 54 से लेकर 54 साल 8 महीने हैं। तो बस ये जो मैं आपको जो बता रहा हूं, जहां थोड़ा सा आपको संभलना है अपने पति से रिलेटेड चीजों पर, या कोई बात लीक हो सकती है या कुछ हो सकती है, वहां पर बस केवल ध्यान देना है, पहली बात। ठीक है, इन सब का कंसर्न जो था वो आपकी ये यहां से क्या होती है रेखा, शादी की रेखा होती है नहीं होती है। अब ये रेखाएं कहां से आती हैं, बच्चों की होती है, इसी के ऊपर बच्चों की होती है रेखा, समझते रहो। लॉजिक एबीसी आती है ना हम लोगों को, तो ये बच्चों की रेखा होती है। यानी ये बच्चे की रेखा किसके बच्चे की रेखा है, यानी कोई ना कोई ऐसा चीज होगी जिसके कारण वहां पर दिक्कतें आएंगी और थोड़ा सा डर हो सकता है। तो आपके रिलेशन पर मैंने जहां जहां बताया वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कब तक आपकी लाइफ में जो ज्वाइंट फैमिली से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं और कुछ प्रॉपर्टीज मर्ज पर हैं वो वापस जो है मिलेंगी, उनसे रिलेटेड, और उसके बाद जो है अलग हो जाना, और फिर कंस्ट्रक्शन करना, फिर बच्चों से रिलेटेड है, लड़के से रिलेटेड है कि लड़का जो है आगे जाकर अलग हो जाएगा, और ये है, और एक प्रॉपर्टी लास्ट में मुझे 66 से लेकर 67 पर बिकती हुई दिखाई दे रही। तो उन चीज़ों को भी हम पकड़ेंगे और आगे चलते हैं। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है, ये पहले प्रॉपर्टी बनी हुई थी। एक्चुअल में मैंने कहाँ से प्रॉपर्टी को पकड़ा था, ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी के चिन्ह आ रहे हैं ना, ये चिन्ह आ रहे हैं, इनका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ बीमारी भी आएगी। पहले तो ये वाली बीमारी को देख लो, ये है 54 साल। ठीक है, 54 और 55 साल जो है, थोड़ा सा मैंने लिखा है कि ध्यान से बिताइएगा, यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, पहली बात समझ लिया। अब ये 56 साल था, ये 56 साल है, इसके बाद ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने कह दिया कि 57 से 58 साल के बीच में मैक्सिमम इस ट्रेंगल को मैं ले रहा हूँ, ये 59 साल तक का है। तो यानी 57 से 59 साल के बीच में आपकी ये प्रॉपर्टी का चिन्ह होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो होगी इस पर विवाद या समथिंग, एंड उसके बाद अलग हो जाना। ये देखो, ये अलग होने के साइन है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। ये चीज समझ आ गई आपको। उसके बाद जो है यहां पर ये जो साइन आया है, ये जो साइन आया है, ये क्या करवा रहा है, फिर जगह चेंज करवाएगा 60 से 61 साल के बीच में। यह होती है हेल्थ प्रॉब्लम, 62 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम। लेकिन इसी समय पर ये जो है, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड साइन है, आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, लेकिन यही रेखा ऐसे जा रही है ना, इसका मतलब ये होता है कि कंस्ट्रक्शन के बाद आपका बच्चा बाहर जाएगा, एंड देन फिर उसके बाद जो है 66 से 67 साल के बीच में, ये देखो यहां पर फिर चेंजिंग आ रही है। तो वो मैंने लिख दिया विद प्रॉपर्टी, कोई सेल होगी और चेंज करना पड़ेगा। यानी ये है आपका, ये सब चीजों को मैं ग्राफ पे एक ही बता देता हूं। ये देखो, कहाँ, वैसे तो मैंने सारा चीज़ आपका जो है 9 साल से बना रखा था, 9 से 10 साल के बीच में यहाँ पे जगह चेंज है। यहाँ 11.5 साल पे कोई बीमार होगा, उसके बाद एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगी, वो जो होगी दादा या उससे रिलेटेड होगी, ये बिकेगी, उसमें दिक्कतें आएंगी, कोई चाचा ताऊ से रिलेटेड होगा, फिर आपकी एडमिशन से रिलेटेड हो गया, वहाँ पर हॉस्टल होगा, हॉस्टल से रिलेटेड चेंजिंग हो जाएगी। ये वाली जगह पर जाकर आपकी जो है कंप्लीट होगी, जो मैंने हार्ट लाइन से लेकिन सूर्य रेखा पर बताई थी। यहाँ पर शादी, ये ससुर बीमार होंगे, ये वाली चीज़ें थी। अब यहाँ पर आकर ये प्रॉपर्टी है, और ससुर ने जो है कोई हेल्प करी होगी, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर बन चुकी है। इसके बाद जो है देखो 34 के बाद से, इस 34 के बाद से क्या हो रहा है, ये वाली रेखाएं बन रही हैं, ये पढ़ाई से रिलेटेड होती है। आपने फिर पढ़ाई करी, यहाँ तक कोई चीज़ कंप्लीट हो गई है आपकी। तो ये क्यों मैं बता रहा था कि वहाँ पर वो रेखा टच है कि आगे जाके पढ़ाई भी करोगे।
ठीक है। अब बात बनती है इस जगह पर, देखो ये जो 44 साल आ रहा था और 46 साल आ रहा था, पहले तो मैंने यहाँ पर आपकी बहन और बच्चे से रिलेटेड बोला था। यहाँ पर देखो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है जो पीछे से आ रहा है। मैंने यहीं पे कह दिया था पहले आपका कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड, यहाँ कहा था मैंने आपके हस्बैंड से रिलेटेड चीज़ों का कहा था, नहीं कहा था। फिर मैंने ये कहा था कोई लोन लेकर कोई चीज़ करना, उसका कंसर्न मैंने यहाँ से बनाया था। 29 में कोई लोन लिया होगा, उसके बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड हुआ होगा, फिर कोई कोई मर्ज प्रॉपर्टी होगी उसमें कुछ करना चाहते हो, फिर लोन लिया 48 से 49 साल के बीच में, और उसके बाद ये जो है आप अभी कुछ चीज़ों पर फोकस कर रही हैं कि आगे मेरी जो घर वाले हैं वो कोई एक प्रॉपर्टी पर कंसर्न चल रहे हैं। ये देखो नीचे रेखा चल रही है ना, कोई फ्लैट या 2 BHK 3 BHK लेने के लिए चल रही है, ये वो है, ये आपके हस्बैंड से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर है। आपकी लाइफ में ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये आपकी जॉब को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है एक प्रॉपर्टी या एक कट का निशान है। इसका मतलब यह है कि आपके ससुराल पक्ष से कोई रिश्ता नहीं आना चाहिए। किसका? आपकी बेटी का। यहां पर आपकी बेटी का भी चीजें कंप्लीट होंगी, यानी ये एक समय समय अगर यहां शादी कराना चाहो तो आप करवा सकते हो। यहां पर मैंने ये चीजें बोली हैं। उसके बाद मैंने बोला 54.5 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। उसके बाद मैंने यहां पर बोला था 54 और 55 साल पर आपको यहां पर थोड़ा सा बचाव करके चलना है। कहा है ना, देखो 52 पर एक डॉट का निशान लगा हुआ है इधर, उधर भी मैंने 52 और 54 के बीच में बोला था, यहां पर भी देखो है या नहीं है। इसके बाद ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर जो आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड है, इसमें कुछ ना कुछ फिर अलग हो जाओगे। ये कंस्ट्रक्शन करोगे 62 साल तक, 60-61 में जगह चेंज कर लोगे। इसमें एक बच्चे का साइन बना हुआ है 63 पर, ये बच्चा जो है यानी कहीं चला जाएगा दूर, और उसके बाद जो है तरक्की कर रहा है, 64-65 में तरक्की कर रहा है, लेकिन उसके बाद मैंने लिखा है 66 से 67 साल पर एक प्रॉपर्टी बिकेगी। यहीं तक मैं देख पा रहा हूं। और इसके अलावा आपको आपके बच्चे का इतना तो समझ आ गया कि वो बच्चा क्या करेगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा या आप उसे अलग कर दोगे, यानी किस साल पर, 62, 63, 64 के बीच में। ठीक है। और उसके बाद एक प्रॉपर्टी बेचने के साइन लग रहे हैं 66, 67 पर, यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान देना है। ठीक है। तो आपकी जॉब से रिलेटेड जो चीजें हैं अभी, वो मुझे इसी समय पर 51 और 52 के बीच में मुझे थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम, और यहां पर कोई ट्रैवलिंग की रेखा भी है। और उसके बाद मैंने लिखा है कि 52 पर दूसरी स्टेट पे जाना या कहीं घूमने के लिए कुछ, और उसके बाद आपका 53 तक आपकी जॉब से रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है। ये है आपको जो आपने क्वेश्चन पूछा था मेन, कि क्या मेरा जो रिलेशन है उसमें कोई डर वाली बात है। हाँ, 52 साल कुछ महीने से लेकर 53 साल तक ये डर वाली बात है। तो लगभग लगभग अगर कहूं तो मैं 1 साल पीछे ले जाता हूं तो आपकी 51 साल के करीब करीब में एज है। ठीक है। और आपको मैंने 52 साल कुछ महीने से लास्ट तक आपको कहा है, तो लगभग अभी 1.5-2 साल के अंदर अंदर ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो आपको उसका ध्यान रखना है। फिर 54 साल पर ध्यान रखना है, यहां पर प्रॉब्लम है, और ये वैसे रिलेशन नहीं चल पाएगा आगे जाकर। ठीक है। वो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो आगे जाकर दिक्कत देगा, यानी वहां के बाद फिर आपको वो तो टाइम मैंने आपको बता ही दिया था। वो जो जो आपको रेखा बताई थी कि इस पर जो है काला सिंह बुध पर दिखाया था ना मैंने आपको, वो चीज बन रहे हैं। तो आपने बस केवल इन 2 समय पर ध्यान देना है, और ये रिलेशन ज्यादा चलने वाला नहीं है, यानी 54-55 के बाद ना ये आगे खींचेगा नहीं। ठीक है। ये नहीं खींचेगा। बस यही है आपके हाथ का विश्लेषण था। इसमें उपाय जो है आपको जरूर करने हैं, वो मैं बता देता हूं आपको। तो एक गुरु और एक सूर्य, इन दोनों को करो। देखो इनका कंसर्न इस रेखा के साथ है ना, ये क्या था, ये हृदय रेखा का एक टुकड़ा है। ये रेखा, इन रेखाओं के साथ सूर्य, अपॉर्चुनिटी, पढ़ाई, सब समथिंग। अब अगर ये रेखाएं इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो आप पढ़ भी नहीं पाते, ये रेखा आगे नहीं जा रही होती तो कमा भी नहीं पाते। तो वो कोशिश कर कर आगे गए ना, यहां पर डिस्टरबेंस थी ना, ये डिस्टरबेंस कहां से आई, सूर्य किसको बताता है, हस्बैंड वाइफ को बताता है, यानी ससुराल पक्ष से रिलेटेड और हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड, और गुरु के कारण हुई, तो गुरु और सूर्य को का आप उपाय करोगे। ठीक है। ये लगातार करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।